प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यूनिट सेल और क्रिस्टल्स में पाए जाने वाले सिमेट्रीज के बारे में जाना कि क्रिस्टल अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन नेचर में पाए जाने वाले सभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं जिन्हें ब्रावियस लैटिस कहते हैं। एक ब्रावियस लैटिस लैटिस पॉइंट्स का सेट होता है जिसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। द लैटिस लुक्स सेम व्हेन व्यूड फ्रॉम एनी लैटिस पॉइंट। ब्रावियस लैटिस को किसी भी पॉइंट से देखने पर लैटिस सेम दिखाई देना चाहिए। जैसे यह एक वन डायमेंशनल लैटिस एक ब्रावियस लैटिस है, क्योंकि इसे किसी भी लैटिस पॉइंट से देखें यह सेम ही दिखाई देगा। जैसे लैटिस पॉइंट P के दोनों साइड एक एक लैटिस पॉइंट है। पूरे लैटिस में किसी भी लैटिस पॉइंट को कंसीडर करें तो हमें सेम सिचुएशन मिलेगी। इसी तरह यह टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल लैटिस भी ब्रावियस लैटिस हैं। इस टू डायमेंशनल लैटिस में अगर हम कोई लैटिस पॉइंट P कंसीडर करें तो इस लैटिस पॉइंट के चारों ओर चार लैटिस पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। इसी तरह कोई भी लैटिस पॉइंट कंसीडर करें तो सभी लैटिस पॉइंट्स ऐसे ही होंगे। यही बात थ्री डायमेंशनल लैटिस में भी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ब्रावियस लैटिस में सभी लैटिस पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स को ट्रांसलेशनल वेक्टर से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे इस वन डायमेंशनल लैटिस का प्रिमिटिव वेक्टर a1 है, तो लैटिस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में लैटिस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर a1 वेक्टर होगा और लैटिस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर 2a1 वेक्टर होगा। इसी तरह टू डायमेंशनल लैटिस में प्रिमिटिव वेक्टर्स a1 और a2 हैं, तो लैटिस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में लैटिस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर a1 प्लस a2 होगा। इसी तरह थ्री डायमेंशनल लैटिस में भी किसी लैटिस पॉइंट के पोजीशंस को प्रिमिटिव वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां a1, a2 और a3 प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि एक ब्रावियस लैटिस में प्रिमिटिव वेक्टर्स यूनिक नहीं होते हैं, बल्कि यह हमारी चॉइस पर डिपेंड करते हैं। जैसे इस गिवन ब्रावियस लैटिस में प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स को अलग अलग तरह से डिफाइन किया जा सकता है। इस लैटिस में लैटिस पॉइंट्स के बीच हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग b और वर्टिकल स्पेसिंग c है। ऐसे में ये दोनों ही सेट ऑफ वेक्टर्स इस लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि दोनों ही सेट में वेक्टर्स प्रिमिटिव वेक्टर्स होने की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। इसे एक और एग्जांपल से समझें तो इस लैटिस में भी प्रिमिटिव वेक्टर्स हमारी चॉइस पर डिपेंड करते हैं। ये सभी वेक्टर्स इसके प्रिमिटिव वेक्टर्स ही कहलाएंगे। लेकिन सभी लैटिस ब्रावियस लैटिस नहीं होते। जैसे हनीकॉम लैटिस, ग्रेफीन का स्ट्रक्चर एक हनीकॉम लैटिस का है। हालांकि ग्रेफीन में सभी एटम्स कार्बन के ही होते हैं, फिर भी अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो पाते हैं कि यह स्ट्रक्चर ब्रावियस लैटिस की एक प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता। वो ये कि यह लैटिस सभी लैटिस पॉइंट से सेम नज़र नहीं आती है। जैसे दो लैटिस पॉइंट P और Q को देखें। लैटिस पॉइंट P के राइट साइड में h डिस्टेंस पर एक लैटिस पॉइंट है, लेकिन लेफ्ट में नहीं। वहीं लैटिस पॉइंट Q के लेफ्ट साइड में h डिस्टेंस पर लैटिस पॉइंट है, लेकिन राइट में नहीं। क्लियर है कि सभी लैटिस पॉइंट से लैटिस सेम अपीयर नहीं होता है, इसलिए यह स्ट्रक्चर एक ब्रावियस लैटिस नहीं है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यह माना जाता है कि हनीकॉम लैटिस मोनोएटॉमिक न होकर डायएटॉमिक होते हैं। मीन्स दो अलग अलग तरह के कार्बन एटम का बना हुआ, जिनका यूनिट सेल हेक्सागन है। ऐसा करने पर वापस से लैटिस पॉइंट P और Q पर ध्यान दें तो अब लैटिस किसी भी पॉइंट से सेम नज़र आती है। ब्लू लैटिस पॉइंट P के राइट साइड में एक रेड लैटिस पॉइंट है, लेफ्ट में नहीं। यही बात सभी ब्लू लैटिस पॉइंट्स के साथ है। इस तरह अब इसे एक ब्रावियस लैटिस कहा जा सकता है। ग्रेफीन के हनीकॉम लैटिस के बारे में डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे। नेचर में पाए जाने वाले सभी लैटिसेस एक सेट ऑफ लैटिस को फॉलो करते हैं, जिसे ब्रावियस लैटिस कहते हैं। इस तरह से 5 तरह के टू डायमेंशनल ब्रावियस लैटिस हैं, जिन्हें 4 ग्रुप में, और 14 टाइप्स के थ्री डायमेंशनल लैटिस हैं, जिन्हें 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नेचर में पाए जाने वाला कोई भी लैटिस इन्हीं लैटिसेस में से किसी एक पर बेस्ड होगा। सबसे पहले बात करते हैं टू डायमेंशनल ब्रावियस लैटिस की। फर्स्ट है ऑब्लिक लैटिस। इस लैटिस के दोनों एक्सिस अनइक्वल और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। इस लैटिस का यूनिट सेल एक पैरेललोग्राम है।
अगर इस लैटिस के सिमेट्री की बात करें तो इसमें 2 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री है, मीन्स 360 डिग्री रोटेशन में यह खुद को 2 बार रिपीट करती है। नेक्स्ट 2 डायमेंशनल ब्रावियस लैटिस है स्क्वायर लैटिस। जैसा कि इसका नाम है, इस लैटिस के दोनों एक्सेस सेम और एंगल 90 डिग्री का होता है। इस लैटिस का यूनिट सेल भी एक स्क्वायर ही है। इस लैटिस में 4 फोल्ड की रोटेशनल सिमेट्री और 2 रिफ्लेक्शन सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट 2 डायमेंशनल ब्रावियस लैटिस है हेक्सागन। इस लैटिस के दोनों एक्सेस तो सेम होते हैं, लेकिन एंगल 120 डिग्री का होता है। इस लैटिस का यूनिट सेल हेक्सागन नहीं है, बल्कि 60 डिग्री का रोम्बस है, जिसके रिपीटेशन से यह लैटिस फॉर्म होता है। इस लैटिस में 6 फोल्ड की रोटेशनल सिमेट्री और 2 रिफ्लेक्शन सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट 2 डायमेंशनल ब्रावियस लैटिस है प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर। इस लैटिस के दोनों एक्सेस अनइक्वल लेकिन एंगल 90 डिग्री का होता है। इस लैटिस का यूनिट सेल रेक्टेंगल है। इसमें 2 फोल्ड की रोटेशनल सिमेट्री और 2 रिफ्लेक्शन सिमेट्री पाई जाती है। लास्ट 2 डायमेंशनल ब्रावियस लैटिस है सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। इस लैटिस के भी दोनों एक्सेस अनइक्वल और एंगल 90 डिग्री का ही होता है। बस फर्क यह है कि इसके यूनिट सेल में सेल के सेंटर में एक बेसिस मौजूद है। इस लैटिस का यूनिट सेल भी रेक्टेंगल ही है, जिसे सेंटर्ड रेक्टेंगल कहते हैं। इसलिए इन दोनों लैटिस को एक ही ग्रुप में रखा गया है। इस लैटिस में भी 2 फोल्ड की रोटेशनल सिमेट्री और 2 रिफ्लेक्शन सिमेट्री पाई जाती है। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल ब्रावियस लैटिस की। टोटल 14 टाइप्स के 3 डायमेंशनल ब्रावियस लैटिस हैं, जिन्हें 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये है क्यूबिक लैटिस, जिसमें 3 लैटिसेस हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सेकेंड ग्रुप है टेट्रागोनल, जिसमें 2 लैटिस हैं। थर्ड ग्रुप है ऑर्थोरोम्बिक, इसमें 4 लैटिसेस हैं। फोर्थ ग्रुप हेक्सागोनल लैटिस का है। फिफ्थ ग्रुप है रोम्बोहेड्रल। सिक्स्थ ग्रुप मोनोक्लिनिक है, जिसमें 2 लैटिस हैं। और लास्ट ग्रुप ट्राइक्लिनिक लैटिस का है। इस तरह 2 डायमेंशनल में 5 ब्रावियस लैटिस और 3 डायमेंशनल में 14 ब्रावियस लैटिस डिफाइन किए गए हैं। नेचर में पाए जाने वाला कोई भी लैटिस इन्हीं लैटिस स्ट्रक्चर पर बेस्ड होगा।